बार जब 2012 में आया था, हथिनी भी 3 आई थी, उसको पकड़ने में भी टाइम ज़्यादा लगा था। इस बार एक रिकॉर्ड समय में आप लोगों ने सफलता पाई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले का जो रिकॉर्ड था उसमें क्या नाम है, 3 हाथियाँ थीं, 1 डॉक्टर थे। आपकी 2 हाथी 3 डॉक्टर थे। टाइगर का वो नशे में हुआ, धीरे धीरे चलता रहा, पीछे पीछे हाथी लगाए रहे, रेलवे लाइन पार किया, उसके बाद में जो है वो गिर गया खेत में, बेहोशी में आया, पिंजड़े में कर लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं आज फिर रहमान खेड़ा फार्म के अंदर। कुछ सुलझे, कुछ अनसुलझे, कुछ देखे, कुछ अनदेखे किस्से ऐसे रह गए जिनको हम दिखाने के लिए यहां पर आए हैं। 90 दिनों से बाघ की दहशत इस इलाके में चारों ओर देखी जा सकती थी और कल शाम को बाघ आखिरकार ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू किया गया। लेकिन रेस्क्यू करने में सबसे ज़्यादा जो मदद रही वो रही डायना और सुलोचना नाम की हथिनियों की, और उनके जो महावत रहे उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही। लोगों ने, अधिकारियों और सबको तो देखा, लेकिन जिनकी वास्तविक भूमिका रही, जिन्होंने जंगलों की खाक छान मारी, जंगल के अंदर रिस्क था, उस रिस्क को उठाते हुए एक एक कोना जंगल का छानते रहे दोनों महावत डायना और सुलोचना के। हम आज उन्हीं से बात करने आए हैं और डायना और सुलोचना की यादों को भी अपने कैमरे में कैद करने आए हैं और उनके महावतों से भी उस अनुभव को जानेंगे कि कैसा रहा ये सफ़र रहमान खेड़ा में 90 दिनों में। जो बाघ पकड़ा गया, लगभग 50 से 60 दिन तक कॉम्बिंग किया डायना और सुलोचना ने और एक रिकॉर्ड समय में बाघ को ट्रैंकुलाइज कराया। चलिए हम पूरी जानकारी उनके महावतों से लेते हैं। ये आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि एक तरफ डायना है और एक तरफ सुलोचना है, उनके बीच में हम लोग खड़े हैं। अब हम बात करेंगे महावतों से। सर, क्या नाम है आपका? अयूब खान। ये जो आपके बगल में अयूब जी खड़ी हैं, इनका क्या नाम है? सुलोचना। सुलोचना। ये बताइए कि लगभग 60 दिनों का सफ़र इस जंगलों में रहा। लोगों ने कल बाघ पकड़ते तो देखा और लोगों में खुशी भी जाहिर हुई, लेकिन आपका सफ़र कितना कठिन रहा इन जंगलों में? कठिन तो रहा सफ़र इनका हाथियों के साथ जी। और उसको पकड़ने में सफलता भी मिल गई हम लोगों को हाथी की मदद से। एक आपसे और अनुभव जानना चाहेंगे कि जब आप सुलोचना पर बैठकर निकलते थे और आपको ये भी मालूम था कि इन्हीं जंगलों में जंगल का राजा भी मौजूद है, तो अंदर से कैसा महसूस होता था? महसूस कुछ नहीं होता था, वो तो रोज़ का हम लोगों का काम था ये, और उसी उसके पक्षियों के निशान देखते हुए हम लोग जाते थे। अच्छा, पग चिन्हों के जो निशान थे वो इनको ट्रेनिंग दी गई है उन्हीं के हिसाब से? नहीं, हाथी भी देखते हैं और हम लोग भी देखते हैं। आप लोग भी देखते हैं? हाँ। आपके साथ सुलोचना के ऊपर और कौन कौन सवार रहता था? हमारे उस पर डॉक्टर और महावत। अच्छा, बस। डॉक्टर और महावर रहते थे कुल मिलाकर। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जब कल ट्रैंकुलाइज किया गया और जो है रेस्क्यू किया गया, उसके बाद आप लोगों की कितनी खुशी थी? बहुत खुशी थी। अच्छा लगा? अच्छा लगा इसमें। एक सफल कार्य रहा। एक सफल कार्य रहा उसमें। लेकिन पिछली बार जब 2012 में आया था, हथिनी भी 3 आई थी, उसको पकड़ने में भी टाइम ज़्यादा लगा था। इस बार एक रिकॉर्ड समय में आप लोगों ने सफलता पाई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले का जो रिकॉर्ड था उसमें क्या नाम है, 3 हाथियाँ थीं, 1 डॉक्टर थे। आपकी 2 हाथी 3 डॉक्टर थे। इस तरीके से 2 हाथियों से बहुत अच्छी इसमें मदद मिल गई, और 3 हाथी होते तो और जल्दी पहले पकड़ जाता। और पहले पकड़ जाता। अब चलिए हम डायना की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में, ये हैं डायना, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बाघ को रेस्क्यू कराने में। क्या नाम है सर आपका? महताब। महताब जी, ये बताइए, ऐसा सुनने में आया है कि कल डायना पर ही डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सबसे पहले उसको ट्रैंकुलाइज किया गया था, क्या सही? हाँ, टाइगर मिला, उसके बाद में जो है टाइगर दिखता रहा, हम लोग पीछा करते रहे, उसके बाद में दायरे में आया, ट्रैंकुलाइज करवा लिए बैठल के हाथी पे। अच्छा, जब पहली डांट टाइगर को लगी, उसके बाद का क्या रिएक्शन रहा टाइगर का? वो नशे में हुआ, धीरे धीरे चलता रहा, पीछे पीछे हाथी लगाए रहे, रेलवे लाइन पार किया, उसके बाद में जो है वो गिर गया खेत में, बेहोशी में आया, पिंजड़े में कर लिया गया। और जो कल शाम का अनुभव था वो कैसा रहा कि कल की जो खुशी थी वो सबके चेहरे पर देखी जा सकती थी, लेकिन आप लोगों को जो है अंदर से कैसा महसूस हो रहा था? हम लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा था। अच्छा लगा जी। अच्छा, ये कितने बजे आप लोगों ने इसका पीछा करना शुरू किया बाघ का? सुबह 6 बजे से पीछा करना शुरू किया था, शाम को 6 बजे पकड़ लिया था। यानी 12 घंटे तक लगातार पीछा करते रहे। जी।
क्या कहना चाहेंगे इन क्षेत्रवासियों के लिए जिनको आज आशा की नई सुबह दिखाई दी? अरे सभी को मनोकामना खुशी की अच्छी ही होना चाहिए। अच्छी। हाँ, अच्छा, अब तक आप लोग कितने इस तरीके के ऑपरेशन कर चुके हैं? कई ऑपरेशन कर चुके, कहाँ कहाँ बताया जाए, कहाँ कहाँ कई सारे। हाँ, एक लंबा अनुभव है। जी। तो डायना और सुलोचना के साथ आप लोगों का बहुत लंबा रिश्ता है। हाँ, बहुत बढ़िया से ही रुखसुख करते हैं, जहाँ भी मिलता है कोई वो नहीं करते हम लोग। हाँ, कोई वो नहीं करते। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ में वो कड़ियाँ हैं जिनकी वजह से बाघ को पकड़ा जा चुका है। साथ में पूरी टीम तो बधाई की पात्र है ही, लेकिन वो लोग सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बाघ के पीछे पीछे तक 12 घंटे तक लगातार चलते रहे। जिधर जिधर बाघ जाता रहा उधर उधर डायना और सुलोचना के साथ बराबर ये दोनों महावत मौजूद रहे। ये एक बड़ा कार्य था, एक बड़ा टास्क था। आज इस क्षेत्र के लोग राहत की सांस ले रहे हैं और हमारी टीम की तरफ से भी इन दोनों महावतों को बहुत बहुत बधाई और साथ में डायना और सुलोचना को भी बहुत बहुत बधाइयाँ।